हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आप सबके लिए एक नया कोर्स लेकर आई हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अभी एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम हुआ है और बच्चों का बहुत सारे बच्चों ने जो सीईटी मेंस में बैठेंगे, ठीक है, उन सभी के लिए है ये वीडियो। ठीक है, आप लोगों को पता है सीईटी एचएसएससी सीईटी में आप लोगों का कॉमर्स का बहुत वाइड पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये कश्मकश है कि कैसे वो इस सिलेबस को कंप्लीट करे। वो सिर्फ या तो पर्टिकुलर बुक्स यानी एमसीक्यू बेस्ड बुक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या तो यूथ पब्लिकेशन मोस्टली मैंने देखा है बच्चों के पास। देखो, प्रैक्टिस करना कहीं भी गलत नहीं है, बट बिना प्रिपरेशन के यानी बिना कॉन्सेप्ट पढ़े अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड डील, राइट। स्टूडेंट, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर एमसीक्यू की तरफ जाना चाहिए। एमसीक्यू आप लोगों को लगेगा कि आता है, एक ही कॉन्सेप्ट से 1000 एमसीक्यू बन सकते हैं, लेकिन उन हजारों से एक कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते आप लोग। तो एक कॉन्सेप्ट सीखे देन एमसीक्यू पे जाए। अब आप लोगों की मैं कैसे हेल्प करूंगी इसमें, ये चीजें। और जो बच्चे कश्मकश में है, जो अपने पार्ट ए पे यानी जो अदर सब्जेक्ट है कॉमर्स के अलावा, उस पे तो फोकस किए हुए हैं, बट कॉमर्स में अभी भी पता है बहुत सारे बच्चों ने कहा कि पुराने पेपर में पुराने वाले सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर दिया है, दैट्स व्हाई वो प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ सब्जेक्ट को ही। बेटा, ये टोटली रिस्क है, टोटली रिस्क। ये अभी जो एग्जाम हुआ है आपके करंटली, वो उसमें एचएसएससी ने पूरा सिलेबस पैटर्न बेस्ड पेपर दिया है, तो नो डाउट आपका जो कॉमर्स का पेपर है वो भी पैटर्न बेस्ड ही आएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। देखो, अगर बोर्ड पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं देते तो प्रॉब्लम। अब आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हो और जो मर्जी आया वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि सीईटी मेंस पहली बार हो रहा है तो बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करेंगे, लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली अच्छे से पढ़ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, तो जल्दी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं टोटल, आपको पता है 33 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। देखो बच्चा, मैं काफी टाइम से कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को पढ़ाती आई हूँ, खुद नेट क्लियर हूँ, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, मैं खुद क्वालिफाई हूँ, तो आप लोगों को उस पूरे एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब अगर पैटर्न बेस्ड पेपर आता है तो उसे निकालना बहुत आसान होता है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हो या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, वाइड सिलेबस है, नो डाउट, तो बच्चा वो सिलेबस दे दिया है, वो आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है, तो जो आपके हाथ में वो वर्क कीजिए। मैंने एस्टेट का कोर्स रिसेंटली खत्म किया, रिसेंटली चलाया और बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। कल ही एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव वाले बच्चों का पेपर हुआ है और उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को रियली बोल सकती हूँ कि जो मैं कराती आई हूँ यूं की यूं आप लोगों को बोर्ड में कहीं ना कहीं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें कराऊंगी और वो चीजें आपको हेल्प करेगी। अब कैसे कराऊंगी मैं वो बताती हूँ। देखो, मेरा कोर्स बहुत बड़ा वाइड नहीं है। सबसे पहली बात तो अब मेरी सारी जो क्लासेस है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, 33 सब्जेक्ट्स है टोटल आपके, एज यू नो, ठीक है। इसमें से आप लोगों के 11 सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। और ये सब्जेक्ट आपके 12 सब्जेक्ट यूथ पब्लिकेशन भी आप लोगों को एमसीक्यू देता है, बट कॉन्सेप्ट नहीं देता। आप क्या करते हो फ्री के चक्कर में, मतलब मैं ये नहीं कहती ठीक है फ्री आप लोग सिलेबस लो पढ़ो, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं होता, बट बेटा जैसा सेल्फ स्टडी में क्या होता है, हम जितनी भी बुक्स ले लें हम कभी भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। हम जब एज पर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हैं ना, तो वो चीजें छोड़ देते हैं जो पेपर में आती है, क्योंकि उनको वो टिपिकल लग रही होती है। तो आप लोगों को पेपर पैटर्न का ना एक्सपीरियंस होता है ना एमसीक्यू का, तो आप लोगों को बस मेरी ना तो कुछ लिखना है ना, मैं आप लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि मैं हर टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी ना। आप नहीं पढ़ते पीडीएफ, पूरी फोन की ना पूरी गैलरीज पूरा डाउनलोड्स आप लोगों के देख लो भरे पड़े होंगे, बट कोई पीडीएफ नहीं पढ़ते आप लोग, ये बात सच है, आप लोगों को भले ही बुरी लगे। तो मैं कोर्सेज करा रही हूँ, मैं आप लोगों के 33 सब्जेक्ट और विद इन
मतलब ये लगा लो आप लोगों के एग्जाम तक विद इन 1 मंथ, हार्डली 25 to 28 डेज। इसमें मैं आप लोगों के 33 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिर्फ उस पर कवर करवाऊंगी, वो चीजें कवर करवाऊंगी। और हार्डली मैं आपके 40 से 45 वीडियो में आप लोग कॉमर्स का पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट जो पेपर में आता वो कराऊंगी। मैं फालतू चीजें बिल्कुल नहीं कराऊंगी, बिल्कुल फालतू का ज्ञान नहीं देना है मुझे। ना मेरे को ऐसा कि एक पोर्शन की इतनी बड़ी पीडीएफ दे दी, बच्चे उसी में मत्था मार रहे हैं ना। मैं सीधा एग्जाम ओरिएंटेड आपको, आप अगर मेरी क्लासेस लेते हो तो सीधा बस मैं ये प्रेफर करूंगी कि थोड़ा बहुत लिखना चाहते तो लिख लें, वरना मेरे कोर्स को मतलब ये 45 वीडियोस अगर एक बच्चा पढ़ने वाला है ना तो वो 2 दिन में भी कवर कर सकता है, 2 दिन में भी कवर कर सकता है इस वाली चीज को। ठीक है, वो चीजें मेरी वीडियोस को बार बार सुनते रहना ताकि आपका रिवीजन साथ साथ होते रहे। पता है मार्केट में क्या चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, देखो हर टीचर अपनी तरफ से मेहनत करता है, बट मैं खुद श्योर हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ना बहुत, क्योंकि कोर्स बहुत लेंथी है, आपको 250-300 वीडियो से कम नीचे कोई कोर्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर उसमें से आप छांटते रहते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाती हूँ, जो एग्जाम में आपको रखा मिलेगा वही चीजें। अगर आप कॉमर्स के पोर्शन में एक सही सा स्कोर कर लेते हैं, मैं सही वाले स्कोर पे बात करती हूँ। ठीक है, आप थोड़ा पोर्शन अपना पार्ट फर्स्ट के लिए भी मैं कुछ फ्री वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, और इस जो ये क्रैश कोर्स के नाम से मेरा आप लोगों को जब से ये वीडियो अपलोड होगी तब से, ठीक है, आप लोगों को मेरी ऐप पर देखने को मिल जाएगा। मेरी ऐप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, और ऐप पर जाकर आपको ये वाला कोर्स, आपका जो क्रैश कोर्स है ये 2000 का कोर्स है, बट आपको अवेलेबल हो जाएगा न्यू ईयर पर 1500 पे। ठीक है, 1500 में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कॉमर्स का पोर्शन, ठीक है, जिन बच्चों ने भी आज तक मेरी कोई भी क्लासेस ली है फ्री भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाती हूँ। और नो डाउट जो एसएससी सीईटी मेंस के लिए भी मैं फ्रीली वीडियो भी लाऊंगी। ठीक है, तो आप उससे देख सकते हैं। और अगर इनरोल कराना चाहते हैं और शॉर्ट आप देखना चाहते हैं कि कॉमर्स के पोर्शन में आप अच्छे मार्क्स ले सके, तो माय डियर प्लीज इनरोल योरसेल्फ इन माय कोर्स। ठीक है, और इसमें मैंने बोला वही कि मैं हार्डली 40 to 45 वीडियोस आप लोगों को, ठीक है, ये करवाऊंगी। इन्हीं वीडियोस को आपको बार बार देखना है। बच्चा सिलेबस को कवर करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। जो आपको ये बोलते हैं ना सिलेबस को कवर कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, ना, नहीं होगा सिलेक्शन होता है सिलेबस को एटलीस्ट 8 to 10 टाइम पढ़ जाओ, रिवीजन कर जाओ, तब आपका सिलेक्शन होता है। और एमसीक्यू क्या मजाक बना रहा, क्या आप लोग डायरेक्टली एमसीक्यू करे जा रहे हो? एमसीक्यू से नहीं होता। एमसीक्यू तब करते हैं जब कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, देन एमसीक्यू पे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू पे जाइए, आप अभी मिथ में रहिए कि हाँ हो जाएगा, ना, नहीं होते। कॉन्सेप्ट आपका कहीं हिला हुआ होगा, एमसीक्यू वहां पे गलत कर ही दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये 40 to 45 वीडियोस में आप लोगों को पूरा अवेलेबल करवाऊंगी। और इसी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू जो बेस्ड होंगे वो मैं आपको फ्रीली भी अवेलेबल करवाऊंगी, तो आप तब भी मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, बस ये मैं कहना चाहती हूँ, आपका जो भी डिसीजन हो, आप लोग फ्री भी कहीं से पढ़ रहे हैं तो इतना ना पढ़िए, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़िए। जो अपने कंटेंट है ना उसको लिमिटेड रखिए। बेटा आपको फ्रीली पीडीएफ बहुत मिल जाएगी। तो आज का टाइम के जो बच्चे जो स्टूडेंट है ना उनके सामने ये है कि वो अपने कंटेंट को सिलेक्टिव कैसे रखें, ना कि कंटेंट ढूंढने के लिए जाए। ठीक है, कंटेंट आपको मिल जाएगा हर जगह, बट एग्जाम ओरिएंटेड आपका एग्जाम निकल जाए ये टीचर कोई नहीं गएगा। वो आपको पढ़ा देंगे, लेक्चर दे देंगे, चाहे पूरा पोर्शन में से कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, उनको सिलेबस से मतलब है। मैं सिलेबस में जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, जो एचपीएससी कर रहा है, सोचो एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव बच्चे जो आप लोगों के लेवल से कहीं ऊपर है, वो बच्चे आके बोल रहे हैं मैम आपके मॉक से सेम के सेम क्वेश्चन आए हैं, तो इट मींस आप लोगों के लेवल को तो मैं पकड़ ही लूंगी। बाकी आप लोगों की मेहनत पर भी डिपेंड है। 40-45 वीडियो को आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के साथ आना, और ट्रस्ट नहीं है और पढ़ना नहीं है तो बिल्कुल मत आना। ठीक है, पर ये भूल जाओ आप लोग कि एमसीक्यू बेस्ड चीजों से आपका हो जाएगा, नहीं होगा। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बट आपका सीईटी में पहली बार हो रहा है आप लोगों का, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए प्लीज, क्योंकि फिर उसके बाद लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो इनरोल होइए, और अगर आप इनरोल नहीं होना चाहते, आप ऑलरेडी किसी कोर्स में हैं, तो आप मेरे गाइडेंस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइडेंस बैच में मैं गाइड करती हूँ बच्चों को जो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बट उसे ये नहीं पता कि पर्टिकुलर कोर्स को कैसे पढ़ना है। मान लो आपने मेरा कोर्स नहीं लेना क्योंकि आप किसी और टीचर के पास इनरोल करा चुके हो भाई, तो दोबारा पैसा क्यों लगाओगे? तो मैं आपको ये बता दूंगी कि पर्टिकुलर टीचर के कोर्स को आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि टीचर का क्या काम होता है, टीचर आपको कोर्स दे देता है, ठीक है,
उसके बाद आपको दिखता भी नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं आपको पर्सन टू पर्सन ये पूछती हूँ कि क्या किया है आप लोगों ने। आफ्टर 3 डेज 4 डेज बाद मैं आप लोगों की टच में रहती हूँ बाय फोन, है ना, बाय व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ऐप, कि भाई बेटा कितना कर लिया, कितना पहुंचा। आप लोग धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की जो सक्सेस स्टोरीज है वो डालना भी शुरू कर दी और भी डालूंगी, ठीक है, ताकि उन बच्चों का एक्सपीरियंस, देखो मेरे पास मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे वो बच्चे चाहिए जो पढ़ने के लिए तैयार है, जिन्हें खुद पे ट्रस्ट है और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैं मानती हूँ किस्मत होती है और उन चीजों से फर्क पड़ता है, बट बेटा कर्म भी एक चीज होती है। हमें अगर हम अपना काम ही ढंग से नहीं करेंगे तो किस्मत कभी कुछ लाके नहीं देगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज अपने काम को करते रहिए ईमानदारी से, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यू आर वेलकम इन माय कोर्स गाइडेंस बैच। गाइडेंस बैच उन बच्चों के लिए फिर से बता देते हैं जो ऑलरेडी किसी कोर्स में इनरोल्ड है, तो वो मैं उसी पर्टिकुलर कोर्स को आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं चाहती फालतू आप स्टूडेंट लाइफ में पैसे गवाएं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स के थ्रू 40 to 45 वीडियोस में मैं आपको पूरा टोटली सीईटी मेंस का सिलेबस करवाने वाली हूँ एज पर सिलेबस, और आपको लास्ट में आपको वही चीजें कराऊंगी जो एग्जाम में यूं की यूं चीजें रखी मिलेगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, और मेरे ऐप को डाउनलोड करके वहां पे भी आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।